वेलकम टू यू आदर्श स्टडी वन चैनल के माध्यम से। आज हम आपको प्रसन्नता के बारे में, प्रतिशत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का अर्थ प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100, अर्थात प्रत्येक 100 में जितना होगा वो आपको प्रतिशत कहलाएगा। यहाँ पर प्रतिशत में सर्वप्रथम दो सवाल आपको मैं बताऊंगा। एक तो होता है किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना और दूसरा है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो सर्वप्रथम जैसे मान लीजिए कहीं x प्रतिशत लिखा गया हो और अगर इसको भिन्न में बदलना हो तो x अपान 100 लिख देंगे, अर्थात किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। जैसे आप यहाँ 20% दिया हुआ है और इसको आपको भिन्न में बदलना है तो 20 अपान 100 कर देंगे, 0 से 0, 2 2, 2 पंचे 10, 1 अपान 5 हो गया। सपोज दैट आपका 40% दिया हो तो 40 अपान 100 हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 अपान 5 हो गया। सपोज दैट आपका 80% दिया गया हो तो 80 अपान 100, अर्थात जब प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 कर देंगे, 0 से 0 काट दीजिए, 200 काट 2 पंचे 10, 4 अपान 5। करेक्ट। दूसरा आपका क्वेश्चन होता है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसे 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे 4 अपान 5, 4 अपान 5 है। अगर इसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप यहाँ क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रतिशत में। 5 5, 5 दूनी 10, 80, ये आपका 80% हो गया है। और जितने भी सवाल होंगे आप इसी हिसाब से जितना भी जो भी चाहेंगे आप करते चले जाएंगे। सपोज दैट 3 अपान 5 हो, इसको आपको प्रतिशत में बदलना हो तो इनटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे, यहाँ आपका प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, 5 2 Z, आप कितना जाएगी 60%। तो आपने दो चीज देखा, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे हम। और मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन आपको आज ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। जैसे आप किसी से उसकी इनकम पूछिए तो अपनी इनकम नहीं बताता है, वो क्या करता है, अपना खर्च बताने लगता है। और आप जानते हैं कि सभी लोगों को अपनी बुद्धि और दूसरे की इनकम सर्वाधिक लगती है। अपनी बुद्धि और दूसरे की इनकम सर्वाधिक लगती है। अगर आप किसी से देखेंगे क्या कर रहे, दूसरे की कमाई, उनको क्या खर्चा है, सब बचत ही बचत है, तो लोगों को क्या होगा, अगर किसी से पूछे आपकी इनकम क्या है तो वो अपना खर्च बताने लगेंगे। और खर्च बताने के बाद अगर लास्ट हम बता दें कि उनके पास x रुपए बचे, कितने रुपए, x रुपए बचे, तो आपको बताना है कि उनकी टोटल इनकम या उनकी आय क्या थी। इसको आप ट्रिक लिख लीजिए, आप सभी लोग ट्रिक लिखिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का कैपिटल A प्रतिशत पहले मद मतलब आइटम में खर्च करे तथा शेष का B प्रतिशत किसी दूसरे मद में खर्च करे, किसी दूसरे मद में खर्च करे, अब यदि उसके पास स्मॉल x रुपए बचे, तो उस व्यक्ति की आय, इनकम, उस व्यक्ति की आय, आप जितनी बार खर्च किए हैं उतनी बार आप 100 into 100 लिखेंगे
और जो आपकी बचत क्या हुआ, x हुआ। नीचे क्या करेंगे, 100 माइनस पहली बार खर्च, 100 माइनस दूसरी बार। आप कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर तीसरी बार खर्च करें तो क्या करेंगे, ऊपर एक 100 गुणे और हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 माइनस सी, 100 माइनस सी। चलिए क्वेश्चन आप लोग लिखिए भी, आपका कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा। लिखिए, राकेश अपने वेतन का 15% भाग सावधिक जमा खाते में जमा कर देता है और शेष धनराशि का 30% भाग खर्च कर देता है। यदि उसके पास 2380 रुपए बचा रहता है तो उसका वेतन क्या है। अब यहां लिखिएगा राकेश का वेतन कितनी बार खर्च किया, 2 बार। प्यार से आप 2 बार 100 गुणे 100 लिख दिए। आप उसके पास बचा कितना था, 2380, 2380। पहली बार कितना खर्च किया था, 15%, तो -15 हो जाएगा। दूसरी बार आपका 30%, तो -30 कर दीजिए। ऊपर आपका 100 इंटू 2380 अपॉन 85 इंटू 70। 0 से 0 काट दीजिए, 7 कन्नन 7, 7 त्रिक 21, 2 3 7 चौक 28, फिर 17 दूनी 34, 17 बचे 85, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20 दूना 40, 40 के आगे 2 0, अर्थात उसकी वेतन कितना था, 4000 रुपए। कितना वेतन था, 4000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत आप लिखिए, बहुत अच्छे। लिखिए, मोहन को जितनी राशि प्राप्त होती है उसका 20% भाग वह खरीदारी पर तथा शेष का 5% ढुलाई लिखिएगा, ट्रांसपोर्ट ढुलाई पर खर्च करता है। यदि उसके पास 1520 रुपए 1520 रुपए शेष बचता है तो उसको प्रारंभ में कितना रुपया प्राप्त हुआ था। तो आप लिखिए अभीष्ट राशि, मतलब उसके पास कितना धन राशि, अभीष्ट राशि। ये भी 2 बार खर्च किए हैं। आप लिखिए 100 इंटू 100, कितना बचा था, 1520 रुपए। पहली बार कितना खर्च किया था इन्होंने, 20%, -20 कर दीजिए। दूसरी बार 100 माइनस इन्होंने 5% खर्च किया था, जहां 5 कर दीजिए। देखिए जो मैं इस लाइन को लिख रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आप लिखिए, आप अपना 1-2 सेकंड समय यहाँ भी बचा सकते हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते थे 100 इंटू 1520, यहाँ आप डायरेक्ट 80 लिख देते ओरल करके, और यहाँ आपका 95 हो जाएगा। 95, 0 से 0 काट दीजिए, 8 से 8 कन्नन 8, 8 कन्नन 8, 7 15, 8 9 72, 19 से काट 19 कन्नन 19, 19 बचे 95, 5 कन्नन 5, 5 दूनी 10, 20 के आगे 2 0 बढ़ा दीजिए, अर्थात आपके कितने रुपए हो गए, 2000 रुपए। कितने रुपए हो गए, 2000 रुपए। जल्द से नोट कर लीजिए। और
तीसरा क्वेश्चन लिखिए आप तुरंत। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% भाग धर्मार्थ संगठन को दान के रूप में देता है, और शेष धनराशि का 20% भाग बैंक में जमा करा देता है। यदि उसके पास 1919 रुपए 1919 रुपए बचे रहते हो तो उसकी आय क्या है? अब इस राशि क्या हो जाएगा? 2 बार खर्च किए, ये भी आपका 100 into 100 कितना बचा था? 1919। पहली बार देखिए 5% तुरंत यहाँ 95 लिखिए, थोड़ा समय बचाइए अपना। 20% खर्च किया, यहाँ बचेगा आपका 80। ठीक, 0 से 0 आप काट दीजिए। यहाँ देखिए 19 बचे 95, 19 सेकंड 19। कभी कभी हम लोग 19 सेकंड 19 तुरंत कर देते, तुरंत गलत हो जाएगा। एक पे जाके नहीं, आज 0 बढ़ाइए, फिर 19 सेकंड 19। अब आप यहाँ 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 एकंडन 2, 2 चौक 8, 4 से काट देंगे, आपका हो गया 25। 25 सेकंड 25, यहाँ 0 आप 2 रख देंगे, 25 सेकंड 25, 2525 रुपए। 2525 रुपए, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन तुरंत नोट करिए, समय बहुत कम आपके पास। लिखिए, जल्दी करिए आप लोग। लिखिए, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर 30% शिक्षा पर व्यय करता है। शेष का 50% भोजन तथा परिवहन पर खर्च करता है। 50% भोजन तथा परिवहन पर खर्च करता है। 1000 रुपया किराया, 1000 रुपया देने के बाद उसके पास 1800 रुपए 1800 रुपए रह जाते हैं। उसका मासिक वेतन क्या है? आप देखिए, ये 2 बार खर्च करने के बाद भी उसके बाद 1000 किराया देने के बाद 1800 रुपए बच रहे हैं। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितनी बार खर्च किया? 2 बार। तो आप 2 बार लिखेंगे 100 × 100 निसंकोच बेहिचक लिख देंगे। बट यहाँ x की वैल्यू क्या रखोगे? 1800? नहीं, गलत है। क्या रखेंगे? जो 1000 रुपया दिया है किराया, जो उसके पास बचा था उसी में से किराया दिया है, अर्थात उसके पास कितने रुपए बचे थे? 2800 रुपए। यहाँ अपान करेंगे, पहली बार 30 खर्च कर दिया, यहाँ बचेगा 70, दूसरी बार 50, यहाँ क्या हो जाएगा? 50। बहुत अच्छे। देखिए, सबसे पहले 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 7 से 7 28, 7 28। और यहाँ देखिए 5 सेकंड 5, 5 दूनी 10, तो 20 80, 80 का आगे 2 0 बढ़ा दीजिए, कितने रुपए हो जाएंगे? 8000 रुपए। कॉन्सेप्ट क्लियर?
चलिए, आपको एक नियम आपको मैंने बता दिया है और आप इसी तरीके से आगे मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अगर कहीं पर कोई त्रुटि या आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप कॉल करें, एनी टाइम से कॉल करेंगे 7800107399। ये आपके कोचिंग ऑफिशियल नंबर है, आप एनी टाइम इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।